आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। महागठबंधन में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर कई उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगभग 10 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है? देखिए, कभी कभी महागठबंधन के राजनीति के इस दौर में ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं जनता को। महागठबंधन महा मजबूती से बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ रहा है और ये बिहार में जो चुनाव हो रहा है इस पर देश दुनिया की नज़र है। देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होनी है। श्री तेजस्वी यादव जी के नाम पर, उनके चेहरे पर 243 सीटों पर जनता वोट करने जा रही है। कांग्रेस तो चेहरा मान ही नहीं रही है, ना घोषणा कर रही है। आप सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो ये भी नहीं कहा है कि तेजस्वी जी नेतृत्व करता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। 2020 में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, इसमें कोई बदलाव की भी घोषणा नहीं हुई है। तो तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है और महागठबंधन इंटैक्ट है। कुछ सीटों का जो मामला है वो भी सब ठीक हो जाएगा। दिख तो नहीं रहा है महागठबंधन का जो इंटैक्ट होने के बाद। ये जनता की ओर जाकर देखिए। एक साथ कभी दिख भी नहीं रहे ना प्रेस तो कॉन्फ्रेंस। अभी तो हमारे सब सीट शेयरिंग का मामला था, सारी चीज़ों पर रणनीतियाँ बन रही थी, सब चीज़ ओके है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सारी चीज़ों की घोषणा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी महागठबंधन से साथी दलों का कल होगी। कल सब चीज़ की घोषणा हो जाएगी। तो ये बताइए, आज जो तेजस्वी घोषणा कर रहे हैं उस पर कह रहे हैं सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सब मूर्ख बनाने की योजनाएं हैं। देखिए, ये हमारे विरोधी एनडीए सत्ता पक्ष के लोगों के सिलेबस का बाहर का सब्जेक्ट है। उनसे नौकरी का सवाल पूछिए तो उनको जैसे एक लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है, भड़कने लगते हैं। भाई 10 लाख नौकरी का जब वादा तेजस्वी जी ने 2020 में किया था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? और संभव है, कहाँ से लाएगा पैसा? यही बात सब लोग एनडीए बोल रहे थे। तेजस्वी जी ने मौका मिला तो करके दिखाया। आप आज जो कह रहे हैं कि संविदा कर्मी को अस्थायी करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी प्रक्रिया में है, नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर दिया और बाकी संविदा कर्मियों को हम अस्थायी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डंके की चोट पर तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है वो किया है। उन्होंने जो कहा एक भी काम नहीं किया। तो ये तो पता है कि वो जुमलेबाजी की बौछार करते हैं। तेजस्वी जी नौकरी की भरमार करते हैं। चलिए, तेजस्वी नौकरी की भरमार कर रहे हैं और वो जुमले की भरमार करते हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि कल महागठबंधन के बीच जो पेच है, महागठबंधन कल संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें महागठबंधन की जो पेचें हैं वो सुलझने के दावे के साथ कल महागठबंधन एक साथ सामने आएगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, आज तेजस्वी यादव ने, इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हर परिवार की एक महिला को हम सरकारी नौकरी देंगे। आज उन्होंने कहा है कि जितनी जीविका दीदियां हैं और खासकर कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनको हम स्थायी करेंगे, 30,000 रुपये मानदेय देंगे, उनके लोन माफ़ करेंगे, उन पर जो इंटरेस्ट पहले से लोन है वो माफ़ करेंगे, आगे भी लोन देंगे। इसके अलावा राज्य के जितने संविदा कर्मी हैं सबको अस्थायी करेंगे। देखिए, जो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी हैं, उनको न गणित की समझ है और न हकीकत का अंदाज़ा है। अभी हाल में कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक एक परिवार को, हर परिवार को नौकरी देंगे। उन्हें तो जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, जो लिख कर दिया जाता है, वो रट के पढ़ के सुना देते हैं। उनके माता पिता, जैसे उन्होंने अभी कहा कि जीविका तो हमारे नेता नीतीश कुमार मॉडल हैं। जीविका हमारे नेता जब 2005 में जब सत्ता संभाले तो उन्होंने 2006 में जीविका दिए, तो और बाद में केंद्र सरकार ने उसको अपनाया। और आज पूछना चाहिए उनके माता पिता ने जीविका के लिए क्या पहल किया। ये तो जानकारी आप लोग को, मीडिया के साथी को लेना चाहिए। तो वो तो सिर्फ उनको मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो कुछ दिन में कहेंगे कि हम चांद तोड़ कर ले आएंगे, चांद तारा तोड़ कर ले आएंगे, कुछ भी मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। वो इतने घबरा गए हैं, इतने अलबला गए हैं कि जो 2014 में, जो 14 नवंबर को जो परिणाम आना है ना, तो मालूम है उनको कि अब बेरोजगार होने वाले, तो इसीलिए अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए। तो खुद को उनको पता होना चाहिए। तो लोग जानती हैं, लोग समझती हैं। चारों तरफ एनडीए का लहर है। कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है, ये जनता समझती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास है। हमारे नेता का चेहरा, नेता का काम, यही बहुत कुछ है।
10,000 रुपये दिए गए और महिलाओं को लेकर के जितना फोकस है, महिला वोट बैंक पर नीतीश कुमार का हमेशा से भरोसा रहा है 2010 के बाद से ही। ऐसे में लगता है कि महिला बहुत बड़ा मुद्दा, महिला वोट बैंक, और इसी की वजह से विपक्ष की भी घोषणाएं, जीविका दीदी, संविदा कर्मी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना कि हमारी जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार, सिर्फ महिला ही सेक्टर नहीं है, हर सेक्टर में हमारे नेता ने काम किए। अभी हाल के दिनों में जो उन्होंने जो महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, जो 2,10,000 रुपये देने का संकल्प लिया और हर परिवार की एक महिला को देने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो उनकी संकल्प है, तो उसके लिए जिस तरह से उन्होंने योजना को लागू किया और आपने देखा कि करीबन 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके लिए शेड्यूल भी हमारे नेता ने निकाल दिया है और वो डेट बाय डेट, कहीं कहीं लोगों का कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारी सरकार ने उसको आचार संहिता से पहले ही शेड्यूल निकाल दिया है कि ये अमुक डेट को ये 10,000 रुपये उनके खाते में जाएगा। इससे देखिए कि कितना परिवर्तन होने वाला है। वो हमारी जो महिला हैं, माँ बहन हैं, वो जब अपने मन मुताबिक जब बिजनेस करेंगे, वो कोई अपने पति से, अपने बेटे से 2 पैसा मोहताज नहीं रहेंगे किसी लेने के लिए। वो खुद को आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे नेता ने इस तरह की पहल की। और देख लीजिए हाल के दिनों में जो समाज सुरक्षा पेंशन है, जो 400 से 1,100 कर दिया गया, जो बिजली, जो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। और हर सेक्टर में देखिए, चाहे जीविका दीदी हो या हमारे जो सेविका हो, सहायिका हो, चाहे जितने भी मानदेय, आशा कार्यकर्ता हो, ममता कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, हर सेक्टर में हम लोगों ने, हमारे नेता ने उनको मानदेय को बढ़ोतरी करने का काम किया। एक ही उद्देश्य हमारे नेता का, जो हमारी बिहार की जनता, बिहार की हर लोग, हर परिवार खुशहाल हो। कैसे हमारे नेता जो है न कभी वोट की चिंता नहीं किए, हमारे नेता वोटर की चिंता की है कि हर परिवार खुशहाल कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, बिहार तरक्की कैसे करे, इसकी चिंता हमारे नेता को रहती है। इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं। एनडीए एक प्लेटफॉर्म पर है, एक साथ है। एनडीए के तमाम ऊपर के नेता से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता एक साथ है। और अभी तो जनता, जो हमारे देवतुल्य जनता है, मतदाता मालिक हैं, सब लोग एनडीए के पक्ष में लहर है। जब महागठबंधन कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब कुछ वहाँ भी ठीक हो जाएगा। महागठबंधन में क्या है, वो तो पहले ही कब के महागठबंधन टाइट फेस हो गया है। आप लोगों ने देखा है ना कि एक सीट पर दो उसकी गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारा है, तो वो तो पता है, चुनाव के पहले ही चुनाव हार चुका है। तो चलिए, बहुत बड़ा दावा, चुनाव के पहले चुनाव हार चुके हैं। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि तेजस्वी यादव जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो 14 नवंबर को जो परिणाम आने वाला है, उससे घबराकर अब वो चांद तारे भी तोड़कर धरती पर लाने का वादा कर सकते हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।